हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रोज़ अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों, अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में जो शब्द आपको मैं सिखाने जा रहा हूं, इनके बिना अंग्रेजी बोलना बिल्कुल मुश्किल है, ये नामुमकिन है। इनके बिना आप बोल ही नहीं सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है तो सबसे पहले इन शब्दों का प्रयोग ही करता है। तो अगर आप भी इसे सीख लेते हैं तो आप बड़े ही आसानी के साथ इन्हीं शब्दों से शुरुआत कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने की, पढ़ने की या लिखने की। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहला शब्द लिखा है दोस्तों। देखिए पहले यहाँ क्या लिखा है, इसके बिना अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते हैं, 100% गारंटी है। ठीक है, देखिए सबसे पहला शब्द क्या लिखा है दोस्तों, आई। सबसे छोटा शब्द है और सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है। जैसे आई, आई मतलब क्या होता है, मैं होता है। यानी अगर आपको अपने बारे में कुछ भी कहना होगा तो इस आई का प्रयोग करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कैसे बता पाएंगे। ठीक है, आई का प्रयोग करके बताएंगे। जैसे आई एम आ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम आ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम आ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम आ बोल सकते हैं फार्मर, मैं एक किसान हूँ। तो यानी अगर आप अपने बारे में कुछ भी कहना चाहेंगे तो आई का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई मतलब हो गया मैं, यानी इसको याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ लिखा यम वाई, इसे पढ़ते हैं माई। यानी अपने बारे में कुछ कहना हो तो कह देंगे। अब अगर आपको कुछ बताना है कि यह मेरा है तो बोलेंगे माई। ठीक है, माई मतलब मेरा होता है। जैसे अपने बारे में कहने के लिए आई बोले हैं, अब कुछ अपना बताने के लिए माई बोलेंगे। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। ठीक है, दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज़ माई विलेज, यह मेरा गांव है। ठीक है, अब देखिए अगला शब्द है यम ई, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों मी। एम ई, मी मतलब होता है मुझे। मी मतलब मुझे होता है। ठीक है, जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। लेट मी सिट, मुझे बैठने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, मी मतलब हो जाता है मुझे। अगला शब्द है दोस्तों वाई ओ यू, इसे पढ़ा जाता है यू। यू का मतलब होता है तुम या आप। ठीक है, तुम होता है तुम या आप, दोनों के लिए हम यू का ही प्रयोग करते हैं। जैसे यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। यू आर माई टीचर, आप मेरे अध्यापक हैं। यू आर माई बॉस, आप मेरे बॉस हैं। ठीक है, अगला वर्ड है दोस्तों वाई ओ यू आर, इसे पढ़ा जाता है योर। वाई ओ यू आर, इसे पढ़ेंगे योर। इस योर का मतलब हो जाता है तुम्हारा। योर मतलब तुम्हारा होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं दिस इज़ योर कार, यह तुम्हारी कार है। दिस इज़ योर बैग, यह तुम्हारा बैग है। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अगला शब्द है दोस्तों टी एच ई वाई, इसे पढ़ा जाएगा दे। दे का मतलब हो जाता है वे सब। दे मतलब वे सब होता है। ठीक है, जैसे दे आर माई फ्रेंड, वे सब मेरे मित्र हैं। दे आर माई फ्रेंड्स, वे सब मेरे मित्र हैं। ठीक है, तो दे का मतलब हो जाता है वे सब। अगला वर्ड है दोस्तों टी एच ई आई आर, इसे पढ़ेंगे दियर। टी एच ई आई आर, इसे पढ़ेंगे दियर। इस दियर का मतलब क्या होता है, उनका। दियर मतलब उनका होता है। ठीक है, कैसे बोलेंगे, जैसे दीज आर दियर बाइक्स, ये सब उनकी गाड़ियां हैं। दीज आर दियर बाइक्स, ये सब उनकी गाड़ियां हैं। ठीक है, तो दियर मतलब उनका या उनकी। अगला लिखा है टी एच ई एम, इसे पढ़ेंगे दोस्तों देम। टी एच ई एम, देम मतलब हो गया उन्हें। देम मतलब उन्हें होता है। जैसे डोंट टीज देम, उन्हें परेशान मत करो। डोंट टीज देम, उन्हें परेशान मत करो। ठीक है, अगला वर्ड है दोस्तों एच ई, इसे पढ़ा जाएगा ही। एच ई ही मतलब हो जाता है वह।
ही मतलब वह होता है, ठीक है। जैसे इसका प्रयोग दोस्तों हम पुरुष के लिए करते हैं, किसी पुरुष के बारे में कुछ कहना हो तो बोलेंगे ही। जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ही इज़ माई अंकल, वह मेरे चाचा जी हैं। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। इस तरीके से आप बोलेंगे। अगला वर्ड है दोस्तों डब्ल्यू ई, इसे पढ़ा जाता है वी। डब्ल्यू ई, वी का मतलब होता है हम या हम सब होता है, दोनों बोल सकते हैं, हम बोलेंगे चाहे हम सब। जैसे वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं। वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं, ठीक है। वी आर फ्रेंड्स, हम सब दोस्त हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम सब दोस्त हैं, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों ओ यू आर, इसे पढ़ेंगे आवर। ओ यू आर, इसे पढ़ा जाएगा आवर। इस आवर का मतलब हो जाता है हमारा। आवर मतलब हमारा होता है। जैसे दिस इज़ आवर क्लास, यह हमारा क्लास है। दिस इज़ आवर स्कूल, यह है हमारा स्कूल है, ठीक है। तो आवर मतलब हमारा होता है। दोस्तों आपको सारे शब्द समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको एक बार इसको रिवाइज भी कराऊंगा कि इनका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। एक बार रिवाइज भी करा दूंगा। अगला वर्ड है ओ यू आर, यह तो हो गया ना, 2 बार टाइप हो गया है आवर, ठीक है। तो आवर मतलब क्या हो जाता है? हमारा, इसको याद रखिए आवर। अगला वर्ड देखिए यू एस, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अस। यू एस, इसे पढ़ा जाएगा अस। अस मतलब होता है हमें, अस मतलब हमें होता है, ठीक है। जैसे लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट अस सिट, हमें बैठने दो। लेट अस प्ले, हमें खेलने दो, ठीक है। लेट अस गो, चलो चले, इस तरीके से बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एच आई एम, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हिम। एच आई एम, इसे पढ़ा जाएगा हिम, मतलब होता है उसे। हिम मतलब उसे होता है। जैसे डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डोंट टॉक टू हिम, उससे बातें मत करो। डोंट टॉक टू हिम, उससे बातें मत करो। अगला शब्द है दोस्तों एच आई एस, इसे पढ़ा जाएगा हिज। एच आई एस, हिज मतलब होता है उसका। हिज मतलब उसका होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं दिस इज़ हिज बाइक, यह उसकी बाइक है। दिस इज़ हिज बाइक, यह उसकी बाइक है। इसका भी प्रयोग हम पुरुष के लिए ही करते हैं, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों एस एच ई, इसे पढ़ा जाएगा सी। एस एच ई, सी मतलब होता है वह। सी मतलब वह होता है, ठीक है। इसका प्रयोग हम महिला के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं दोस्तों? महिला के लिए। जैसे सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है। सी इज़ माई आंटी, वह मेरी चाची है, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों एच ई आर, इसे पढ़ेंगे हर। एच ई आर, हर मतलब होता है उसका। हर मतलब उसका होता है, ठीक है। कैसे बोलेंगे? जैसे बोल सकते हैं दिस इज़ हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। दिस इज़ हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है, ठीक है। अगला शब्द देखिए क्या है दोस्तों। तो इतना सारा शब्द आप समझ गए ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। आई मतलब होता है मैं। यम वाई, माई मतलब मेरा। यम ई, मी मतलब मुझे। वाई ओ यू, यू मतलब तुम। वाई ओ यू आर, योर मतलब तुम्हारा। टी एच ई वाई, दे मतलब वे सब। टी एच ई आई आर, दियर मतलब उनका। टी एच ई एम, देम मतलब उन्हें। एच ई, ही मतलब वह। डब्ल्यू ई, वी मतलब हम सब। ओ यू आर, आवर मतलब हमारा। देखिए आवर मतलब हमारा। यू एस, अस मतलब हमें। एच आई एम, हिम मतलब उसे। एच आई एस, हिज मतलब उसका। एस एच ई, सी मतलब वह। एच ई आर, हर मतलब उसका। तो उम्मीद कर रहा हूँ यह जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाया, सारे शब्द आप बड़े ही आसानी से समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को हम सीखते हैं। अगला शब्द है दोस्तों आई टी, इसे पढ़ा जाता है इट। इट मतलब क्या होता है? यह होता है। इट मतलब यह होता है, ठीक है। जैसे इट इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। ईट का प्रयोग दोस्तों निर्जीव चीज़ के लिए होता है, यानी जिसमें जान नहीं होती है उसके लिए ईट का प्रयोग करके बोला जाता है, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों आई टी एस, इसे पढ़ेंगे इट्स। आई टी एस, इसे पढ़ा जाएगा इट्स, मतलब क्या होता है? इसका। इट्स मतलब इसका होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं दिस इज़ इट्स बाइक। दिस इज़ इट्स बाइक्स नट, यह गाड़ी का नट है, ठीक है। अगला वर्ड है टी एच आई एस, इसे पढ़ेंगे दोस्तों दिस।
THIS दिस मतलब होता है यह, दिस मतलब यह होता है। इसका प्रयोग हम संकेत करने के लिए करते हैं, इशारा करने के लिए। जैसे यह मेरा गांव है तो बोल सकते हैं दिस इज़ माई विलेज। यह मेरा गांव है, दिस इज़ माई विलेज, यह मेरा गांव है। ठीक है। दिस इज़ माई होम, यह मेरा घर है। अगला शब्द है दोस्तों THAT, इसे पढ़ा जाता है दैट। THAT दैट मतलब होता है वह। इसका भी प्रयोग हम इशारा करने के लिए ही करते हैं, लेकिन दूर की वस्तु के लिए। ठीक है, दूर की वस्तु के लिए दैट और नज़दीक की वस्तु के लिए दिस। जैसे दैट इज़ माई ट्री, वह मेरा पेड़ है। दैट इज़ माई ट्री, वह मेरा पेड़ है। ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे दैट। अगला वर्ड है THESE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों दीज। THESE इसे पढ़ा जाएगा दीज, मतलब होता है ये सब। दीज मतलब ये सब। ठीक है, जैसे दीज आर माई बुक्स, ये सब मेरी किताबें हैं। दीज आर माई चेयर्स, ये सब मेरी कुर्सियां हैं। दीज आर माई पेन्स, ये सब मेरी कलमें हैं। ठीक है, तो दीज का भी प्रयोग इशारा करने के लिए ही करते हैं, लेकिन कोई चीज़ एक से ज़्यादा होती है तब। अगर एक ही है तो दिस बोलते हैं, एक से ज़्यादा तो दीज बोलते हैं। अब देखिए THOSE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों दोज। THOSE इसे पढ़ेंगे दोज। इस दोज का मतलब क्या हो जाता है, वे सब। दोज मतलब वे सब। ठीक है, वे सब। अब देखिए कैसे बोलेंगे, जैसे दोज आर माई रूम्स, वे सब मेरे कमरे हैं। दोज आर माई रूम्स, वे सब मेरे कमरे हैं। ठीक है, तो दोज का मतलब हो जाता है वे सब। समझ गए। इसका भी प्रयोग हम इशारा करने के लिए ही करेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा हो और थोड़े दूर हो। एक हो तो दैट बोलते हैं और एक से ज़्यादा तो दोज बोलते हैं। अगला शब्द है दोस्तों IS, इसे पढ़ा जाएगा इज। IS इज मतलब होता है। इज मतलब है होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है, तो इज का मतलब हो जाता है। अगला शब्द है दोस्तों DO, इसे पढ़ा जाएगा डू। डू मतलब क्या होता है, करना होता है। डू मतलब करना होता है। ठीक है, जैसे आई विल डू दिस, मैं इसे कर दूंगा। आई विल डू दिस, मैं इसे कर दूंगा। ठीक है, आई विल सिट, मैं बैठ जाऊंगा। इस तरीके से। अगला शब्द है AM, इसे पढ़ेंगे एम। एम मतलब क्या होता है, हूँ। एम मतलब हूँ होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं आई एम नॉट हियर, मैं यहाँ नहीं हूँ। आई एम नॉट हियर, मैं यहाँ नहीं हूँ। ठीक है, इस तरीके से आई एम का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है DOSE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डज। DOES डज मतलब क्या होता है, करना। देखिए डू मतलब भी करना होता है, डज मतलब भी करना होता है, लेकिन डू का प्रयोग हम बहुवचन के साथ करते हैं, एक वचन सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डज का प्रयोग जैसे बोल सकते हैं ही डज नॉट हिज वर्क। ही डज नॉट डू हिज वर्क, वह अपना काम नहीं करता है। ही डज नॉट प्ले, वह खेलता नहीं है। तो डज का मतलब होता करना। अगला है ARE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों आर। ARE, आर मतलब हो जाता है हैं। आर मतलब हैं होता है। ठीक है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। अगला शब्द है दोस्तों DID, इसे पढ़ेंगे डिड। DID, डिड मतलब हो जाता है किया। डिड मतलब किया हो जाएगा। जैसे आई डिड इट, मैंने इसे किया। आई डिड इट, मैंने इसे किया। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों HES, इसे पढ़ा जाएगा हैज। HES, हैज मतलब होता है पास है। हैज मतलब पास है। ठीक है, कैसे बोलेंगे, जैसे बोल सकते हैं कि ही हैज़ आ न्यू बाइक, उसके पास एक नई गाड़ी है। ही हैज़ आ न्यू बाइक, उसके पास एक नई गाड़ी है। ही हैज़ अ न्यू कार, उसके पास एक नई कार है। ठीक है, तो हैज़ का मतलब होता है पास है कोई चीज़, तो बताने के लिए हैज़ का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है दोस्तों WAS, इसे पढ़ेंगे वाज, मतलब हो जाता है था। जैसे वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग। वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। समझ गए।
अब देखिए HAVE इस हैव का मतलब भी पास होता है, पास है, ठीक है। लेकिन हैज का प्रयोग एक वचन सब्जेक्ट के साथ होता है, इस हैज का प्रयोग, और हैव का प्रयोग बहुवचन सब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं यू हैव आ न्यू शर्ट, तुम्हारे पास एक नया शर्ट है। यू हैव आ न्यू शर्ट, तुम्हारे पास एक नया शर्ट है, ठीक है। तो हैव मतलब होता पास है और हैज मतलब भी पास है। अगला शब्द है WERE वर, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वर। वर का मतलब हो जाता है थे, वर मतलब थे। जैसे दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग, वे सब खेल रहे थे। इस तरीके से आप बोलेंगे, वर का प्रयोग करके बोल सकते हैं। एक बार इनको रिवाइज करते हैं। IT इट मतलब यह है, ITS इट्स मतलब इसका, THIS दिस मतलब यह है, THAT दैट मतलब वह, THESE दीज मतलब ये सब, THOSE दोज मतलब वे सब, ISEज मतलब है, DO मतलब करना, AMI मतलब हूँ, DOES डज मतलब करना, ARER मतलब हैं, DID डिड मतलब किया, HAS हैज मतलब पास है, WAS वाज मतलब था, HAVE हैव मतलब पास है, WERE वर मतलब थे। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यह जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाया, सारे शब्द आप बड़े ही आसानी के साथ समझ पाए होंगे। बाकी जो और भी इम्पोर्टेंट शब्द हैं वह हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे रहिएगा, तभी जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको मैसेज मिलेगा। और एक बार आप कॉमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि जब हम ऐसी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। और कमेंट में आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।